हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। उसे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया है कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्रीमन नारायण अग्रवाल, दूसरा है पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा है M.N. रॉय और चौथा है लाला श्री राम। ये जो प्रश्न है 13/6/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, रेलवे का, RRB NTPC का है। देखिए इसमें इसका जो व्याख्या है उसे हम लोग देखते हैं कि गांधीवादी योजना 1944 को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। कब? तो 1944 को किनके द्वारा? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा ये जो है योजना प्रतिपादित की गई थी। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है, ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इसने कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर और ग्रामोद्योग के तीव्र विकास पर जोर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है रॉल्ट एक्ट, चौथा है विनियमन अधिनियम। ये जो है RRB ग्रुप D 24/8/2022 का पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है। महात्मा गांधी ने, देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये 1919 में जो अंग्रेजों द्वारा पारित रॉल्ट एक्ट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया गया था। रॉल्ट एक्ट द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस को निरंकुश बना दिया गया था। यह गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। तो क्या होगा? रॉल्ट एक्ट जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हंसा जीवराज मेहता, दूसरा है अनसुईया साराभाई, तीसरा है इंदुमती चमनलाल, चौथा है पूर्णिमा अरविंद पाकवाश। ये जो है RRB ग्रुप D 6/9/2022 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसे हम लोग देखते हैं। अनसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह संघ भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक संघ है। इन्हें भारत में महिला श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत भी माना जाता है, अनसुईया साराभाई को। और राइट ऑप्शन क्या है? अनसुईया साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ये जो प्रश्न है RRB NTPC 8/3/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछा गया था। इसे हम लोग देखते हैं। देखिए दक्षिण भारत में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेद नीति का बर्ताव करते थे, ठीक है। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, इसके लिए कर देना पड़ता था। इन्हीं नस्ली भेदभाव के कारण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 में नटाल जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। डैश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय। ये जो प्रश्न है RRB NTPC 20/1/2021 जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। यहाँ पे इसके आंसर को देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो, देखिए दक्षिण अफ्रीका ए इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन उसका ए होगा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण भारतवासी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इसकी स्थापना 1887 में, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसका 1920 में स्थापना किया गया था। मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। कहाँ पे? तो देखिए पहला है कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा मद्रास विश्वविद्यालय, तीसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चौथा है बम्बई विश्वविद्यालय।
ये जो RRB NTPC 16/1/2021 जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछा गया था, जिसका आंसर हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, रॉल्ट अधिनियम 1919 के विरोध में, या ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, नील की जबरन खेती के विरोध में। ये जो प्रश्न है RRB NTPC 11/3/2021 के जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, नील की जबरन खेती के विरोध में। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन का 3/20 में 20वें भाग पर नील की खेती जो है करना अनिवार्य है। 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, बरदौली सत्याग्रह 1928, खेरा सत्याग्रह 1918, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान जो है 1906 में। ये जो प्रश्न है RRB NTPC 9/3/2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके उत्तर को व्याख्या के साथ देखते हैं। देखिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा, चंपारण के किसान आंदोलन 1917 के बाद खेरा गुजरात में पड़ता है। 1918 में एक किसान आंदोलन हुआ। वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेरा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ़ करने से इनकार कर दिया और किसानों से मालगुजारे वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। फलस्वरूप गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और किसानों को राजस्व अदा न करने तय करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की सलाह दी। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला और अंततः सरकार किसानों की मांग को मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। सेवाग्राम, टॉलस्टॉय, पवनार, साबरमती। ये जो है RRB NTPC 27/1/2021 का जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन इसका जो होगा वो सी, सेवाग्राम है। टॉलस्टॉय फार्म तथा साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में की थी। विनोबा भावे को समाधि यहीं से, जो विनोबा भावे उनकी समाधि स्थल यहीं पर